हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आज की क्लास में एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए 27 अध्याय वचन 21 को आज हम देखेंगे। आज की सुंदर सुबह, आज की सुंदर दिन में जाएंगे। निर्गमन 27 वचन 21 और उसके विषय में आज हम अध्ययन करना आरंभ करेंगे। उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। निर्गमन की किताब जो कि पूरी रीति से परमेश्वर की वो किताब है जहाँ पे परमेश्वर ने हर एक मंदिर के नियमों को और लोगों के बीच में हर एक आज्ञाओं को और कैसे सारे लोगों को बनाया जाए उसके विषय में हम इसमें चर्चाएं देख रहे हैं और लगातार उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। दीवट के लिए तेल के ऊपर हमने बात की। 20वें वचन को जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा, वहाँ लिखा है, फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। निर्मल कि कोई प्रकार की अशुद्धता ना हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। जैसे मैं बार बार मिलावट के विषय में लगातार आप लोगों को कहता आया हूँ कि मिलावट, किसी भी चीज में मिलावट जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है हमेशा से। ठीक वैसे एक मसीही जीवन में भी मिलावट की चीजें जो हैं, एक नाव में पाँव रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन दो नावों में यदि हम पाँव रख रहे हैं तो वहाँ सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, वहाँ हर एक बातें हमारे विरुद्ध चली जाती हैं। इसीलिए हमको फूक फूक के कदम रखने की आज आवश्यकता है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये पहुंच सके और लगातार प्रभु में आगे बढ़ सके। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के दिन परमेश्वर ने एक नए वर्ष को मेरे जीवन में दिया और सुंदर समय को दिया और सारी आशीषें दी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। इस पूरे वर्ष में ये कोशिश रहेगी कि प्रभु के काम को हम बहुत दायर से कर सकें और बहुत ज़्यादा कर सकें। चलिए, आज का जो मुख्य पद है या मुख्य वचन है उसमें हम चाहेंगे मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। तो ये एक ऐसी विधि है जो विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी, ये कभी नहीं हटेगी। वो दीवट जो सजा के रखा जाएगा ये कभी नहीं हटेगी। और प्रभु यीशु मसीह, अब बहुत लोगों का ये मानना है इस वचन को लेकर के, इसीलिए इस वचन पर मैं बिल्कुल आज चर्चा करने वाला हूँ। ये मानना है कि जब इस्राएलियों के लिए परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि ये विधि कभी नहीं हटेगी, सदैव उनके बीच में बनी रहेगी, तो आखिर उस विधि के अलावा प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया? तो उस प्रश्न का उत्तर बड़ा सिंपल है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा कि मैं ज्योति। हालेलुया। क्या हूं? मैं ज्योति। ज्योति अर्थात दीवट में क्या जलता है? ज्योति। जो कभी बुझती, सदा वो सजा कर रखें, वो सदा जलती रहे। और आज उसी ज्योति को हर एक मनुष्य के अपने हृदय में सजाने की बात करता है परमेश्वर, कि उसको आप अपने मनों में सजा करके रखें, उसको अपने से अलग ना होने दें। और वही ज्योति अंत में हमको स्वर्गीय स्थान ले जाने के लिए काफी है। हालेलुया। लेकिन हम में से बहुतेरों को ये लगता है कि हम जो है वो ज्योति में चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य का हमारा एक जीवन है और इस जीवन में संसारिकता भी चलती है, आत्मिकता भी चलती है। और आत्मिकता जो है वो बहुत पीछे है और संसारिकता बहुत ज़्यादा है। देखिए, जलता प्रकाश परमेश्वर को अपने लोगों के मध्य निरंतर उपस्थिति का एक प्रतीक था जो उन दिनों में दिया गया। और आज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वही प्रतीक है जो उन दिनों में दीवट ज्योति की रूप। जब तक ज्योति जलती है, परमेश्वर साथ है, परमेश्वर साथ है, परमेश्वर साथ। एक भरोसा, एक उपस्थिति का प्रतीक परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों के लिए, इजरायली प्रजा के लिए
और मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए क्या है? परमेश्वर। मेरे और आपके लिए क्या है? प्रभु की उपस्थिति। मेरे और आपके लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह की ज्योति। मेरे और आपके लिए क्या है? उसका नाम। हालेलुया, जो सदैव बना रहेगा। कभी परमेश्वर के लिए कभी भी आप शक पैदा अपने जीवन में ना करें। बहुत लोग जब ये बोलते हैं कि नहीं उसने तो ऐसा कहा, तो हम अपने जीवन में एक प्रकार का शक पैदा करते हैं कि भाई परमेश्वर ने कहा वो सही है कि गलत है भैया, है ना। जब हमारे मनों में शंकाएं, इसका मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई जो परमेश्वर ने कहा है कहीं वो गलत तो नहीं। मिलाप वाला तंबू जहाँ हम सब मिलते हैं, उस तंबू में एक दीवट है जो सजाई जाएगी और वो हमेशा जलती रहेगी, और ये इजरायली की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। अब ये सदैव बने रहने वाली ज्योति है, तो कैसे मिट जाती? तो उस ज्योति को, उस ज्योति के स्वरूप को उसने बदला, और वो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उस जगत में हमारे जीवन में दी, और उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। ये तो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी रीति से हम उसको समझते हैं। कई लोग समझ के भी नहीं समझना चाहते, वो अलग बात है, लेकिन जितने लोग समझते हैं वो प्रभु के डर और भय में चलने वाले लोग हैं, और उसके साथ लगातार बने रहने वाले लोग हैं। चलिए कुछ वचनों को हम देखेंगे। निर्गमन की किताब 28 वचन का 43 निकालेंगे। और जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, वह पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के को वेदी के पास जाएं, तब वे उन जांघियों को पहने रहें, न हो कि वे पापी ठहरे और मर जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि क्या ठहरे? सदा की विधि ठहरे। जैसे जलाया जा रहा है वैसे ही आगे भी किया जाए। 29 का 42 भी देखते हैं इसी में। 29 का 42 वचन, 29 का 42 वहां लिखा है, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझ से बातें करूं, और मैं इस्राएलियों से वही मिला करूंगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। तो आज हम किसके तेज से पवित्र हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। हमें पवित्रता, हमें सामर्थ, हमें शांति कहां से मिली? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से। हालेलुया। हाँ, वो मानना अलग है कि कई लोग मानते नहीं हैं कि नहीं हमने तो माता के गर्भ से जन्म लिया और हमारा उद्धार तय कर दिया गया, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता पिता के गर्भ से लेकर के यदि हम मसीही समाज में जन्म लेकर के आ गए हैं, तो बिल्कुल यही मत सोचिए कि परमेश्वर जो है वो हम पर दंड की आज्ञा नहीं देगा, हमको छोड़ देगा। बहुत दुख है मानना, लेकिन क्यों छोड़ेगा? पहला शामिल वचन 30 का 25। और दाऊद ने इजरायलियों के लिए ऐसा ही विधि और नियम ठहराया, और वह उस दिन से लेकर आगे वरन आज लोग बना है। जब शामिल ने ये पत्री लिखी तब तक ये बातें बनी हुई हैं, और उसके आगे भी ये बातें बनी रहेगी। जो परमेश्वर की विधि जो उसने ठहराई है वो हमेशा हमेशा बनी रहेगी। मैं और आप उसकी विधियों पर यदि नहीं चलेंगे तो निश्चय है कि हम उसकी ज्योति को नहीं पा सकते। उसकी विधियों पे चलना बहुत जरूरी है। यदि हम उसकी विधियों पर नहीं चलेंगे तो उसकी ज्योति को नहीं पा सकते। उसकी ज्योति को यदि हमको पाना है, हम उस ज्योति को पाना चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम अपने जीवन में उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना, उसकी विधियों को मानना जरूरी है। हर एक व्यवस्था से छुटकारा पा गया ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं। छुटकारा नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी किया और एक नई व्यवस्था थी। पाप किया, उसकी व्यवस्था कहाँ पूरी होगी? बलिदान जब हम करते हैं तो उसकी व्यवस्था पूरी होगी। तो उसी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम सब के जीवन में पूरा किया कि चलो एक बार हम सब की तरफ से एक बार परमेश्वर ने कहा कि चलो आप सबकी तरफ से एक बार मैं किसी व्यक्ति को उठाता हूँ, प्राण ले लेता हूँ, ताकि बलिदान
सब के लिए तय किया जाए। हालेलुया। इस्राएल की मंडली को परमेश्वर की उपस्थिति पर जीवन से, प्रकाश से भरना भी एक कारण था कि उसकी उपस्थिति से यह प्रदर्शित रहे और प्रकाश प्रज्वलित हो रही है, ज्योति जल रही, तो उससे उनको पता चले कि जैसे ज्योति जल रही वैसे हमारे जीवन में भी अंधियारा ना हो परंतु वो जलता रहे। हालांकि बाद में उनकी ज्योतियां बुझ गई, लेकिन परमेश्वर जो चाहता था वो यही था कि इनमें ज्योतियां बन गई। ध्यान दें कि दीपक लोगों की आज्ञाकारिता व सहयोग के रूप, आज्ञाकारिता और सहयोग के लिए नहीं जल सकता था। आज्ञाकारिता व सहयोग के बिना वो बिल्कुल नहीं जल सकता था। भाई आज्ञा मानेंगे तो उसमें दीपक में तेल डालेंगे, बाती लगाएंगे और वो जलता रहेगा। उसमें सहयोग करेंगे तो वो जलता रहेगा, नहीं करेंगे एक आदमी कितना कर सकता है। तो एकता और आज्ञाकारिता और सहयोग। आज बड़ी ज्योति प्रज्वलित हुई है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सबको उस ज्योति को जलाते रहना है, हम सबको उसमें तेल और उसमें समय, उसमें सहयोग प्रचार के लिए हमको देना होगा, क्योंकि हम प्रचार सीख रहे हैं। सुसमाचार के प्रचार का क्लास है, ऑनलाइन बाइबल क्लास जो है वो सुसमाचार प्रचार सीखने का क्लास है कि हम कैसे इन वचनों को प्रचार कर सकते हैं, किस रूप में या किस ढांचे में हम उसको ढाल सकते हैं, उसके विषय में हम चर्चाएं करते हैं। तो आज्ञा यही है, सहयोग यही है कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार करते रहें और जब तक वो ना आए तब तक हम विश्वासी भी रहें और विश्वासी बनाते रहें और लोगों के हृदयों को परिवर्तित करते रहें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में लोगों को बपतिस्मा दिलाते रहें। हालेलुया। यदि हम ऐसा करते हैं तो सचमुच परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानना क्या ही धन्य हम वे जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर की आज्ञा को माने और कठिन से कठिन समय में भी परमेश्वर के साथ बने रहे, उसकी सेवा करते रहे। धन्य। अब मैं हर एक लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो लोग बड़ी कठिनाई में भी सुसमाचार का प्रचार करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और जो लोग सीख रहे हैं उनको भी प्रभु बहुत आशीष। आमीन।